क्या आपको भी लगता है कि आपका लिंग सिकुड़ रहा है? तो इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और मुझे ओपीडी में भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि उनको लग रहा है कि जैसे उनका लिंग जो है वो सिकुड़ रहा है। तो आज हम इस पे पूरी डिटेल्ड चर्चा करेंगे। इस पे सारे कि इसको ऐसा कारण क्या है, क्यों लगता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारा हम इस पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र विर्दी, एक यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे कॉमनली जो लोग या यंग लड़के या फिर स्पेशली जो 40s 50s के जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनका जो लिंग है वो सिकुड़ रहा है, उसका साइज कम हो रहा है। तो इसमें सच्चाई कितनी है? तो क्या ये सच है कि एज के साथ जो है वो आपका लिंग सिकुड़ता है? तो कुछ हद तक सोचा जाए तो माना जाता है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होने लगता है, स्पेशली 40 या 50 की एज के बाद में वो फॉल होता है। तो उससे कुछ 1 सेंटीमीटर जितना फर्क तो पाया गया है स्टडीज में भी कि उससे जो है वो जो आपके पेनिस की लेंथ है वो थोड़ा कम होने लगता है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तो हाँ, ये सच है। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो यंग लड़के हैं वो बोलते हैं, उनको लगता है स्पेशली जब वो 20s में होते हैं, उनको लगता है कि उनका लिंग पहले बड़ा था और अभी 30-35 की एज में उनको आके लगता है कि उनका जो है पेनिस या तो सिकुड़ रहा है या फिर उनको लगता है कि उनका पेनिस छोटा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आखिर क्वेश्चन आता कहाँ? आजकल पूरा सोशल मीडिया इजीली अवेलेबल है और नेट के इतनी ज़्यादा फ्रीली अवेलेबिलिटी होने से ऑब्वियसली सबको पता है कि ये सब क्वेश्चन मेनली आता है जो पॉर्न वीडियो वगैरह से देखते हैं। तो उनको लगता है वो कहीं ना कहीं अपने पेनिस की लेंथ जो है वो उन वीडियोज में जो दिखा से कंपेयर करते हैं, कि उनको लगता है कि उनका जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा लेंथ जो है पेनिस का लेंथ है वो कम है। इससे क्या होता है कि कुछ लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस में उनका सेल्फ एस्टीम है वो डाउन हो जाता है, वो इससे परेशान भी होते हैं। तो बिल्कुल इसका तो सबसे पहले ये है कि ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको कि एवरेज लेंथ, जो एवरेज पेनिस लेंथ जो माना जाता है वो है 5.1 से 5.6 सेंटीमीटर, स्पेशली इंडियन पेनिस की, कि 5.1 से लेके 5.6 इंच का अगर पेनिस, और वो भी फ्लैक्सिड नहीं, इरेक्ट पेनिस, कि जब वो टाइट हो उस टाइम की जो लेंथ होती है वो एक एवरेज लेंथ है। तो वो सफिशिएंट होती है आपको अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। और अगर मैं आपको कहूँ कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो है कि अगर इरेक्ट पेनिस जो है वो 2.95 इंचेस, रफली 3 इंचेस भी है, तो भी आप अपना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो प्रॉपरली कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये काफ़ी सारे लड़कों को रिलैक्सिंग लगेगा कि उनको जो सोचते थे कि 7, 8, 9 इंच होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो आप अपने जो पेनिस की लेंथ है वो मोस्टली नॉर्मल हो। चलिए, तो ये हो गया कि एवरेज लेंथ और नॉर्मल लेंथ कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जो एज के बाद में जो पेनिस सिकुड़ने लगता है उसका जो सबसे कॉमन कारण मैं बोलता हूँ वो है ओबेसिटी। हाँ जी, मोटापा। जब एज बढ़ती है तो होता है क्या है कि जो जैसे ही मोटापा आता है तो उनको अपने पेट के नीचे जो पेनिस का है वो ऑब्वियसली जो पेनिस है उसमें आपके पेट में ढक जाता है। तो उनको ऐसा फील होने लग जाता है कि उनके पेनिस की जो लेंथ है वो कम हो गई है और वो फैट जो है वो पेनिस को अंदर पुल करती है। तो अगर आप देखेंगे, अगर कोई मोटा है और उसके अगर पेनिस की लेंथ है, वैसे तो अगर वो इतना दिख रहा है, लेकिन जब वो फैट के अंदर यहाँ पे पीछे बोन तक देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि बड़े आराम से जो स्किन को पीछे पुल किया जा सकता है और उनको फिर समझ में आएगा कि उनकी जो पेनिस की लेंथ कम नहीं हुई है, ये मोटापे की वजह से है। ये सबसे कॉमन कारण माना जाता है। इसके बाद में कुछ एक चीज़ें आती हैं जैसे कि पिरोनीज डिजीज। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पेनिस में कई लोगों को एक साइड कुछ उनको ऐसे यहाँ पे कोई गड्ढे से फील होते हैं कि उनके गड्ढे बन गया, और उसमें कई बार पेनिस जो है वो ऐसे टिल्ट भी हो जाता है, ऐसे पेनिस ऐसे एक तरफ को मुड़ने लगता है। स्पेशली जब पेनिस इरेक्ट होता है, टाइट कंडीशन में होता है, तो उस एक तरफ को बेंड हो जाता है, क्योंकि वो जो गांठ बनी होती है उसको हम बोलते हैं पिरोनीज डिजीज। वो कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे भी पेनिस की जो लेंथ है वो जो कई बार कम हो जाती है, तो उसको भी हम बोलते हैं कि श्रिंक होने लग जाता है। चौथा कारण है कि जो लगातार है कि बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। लंबे समय तक अगर कोई स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है।
तो ये सब कॉमन कारण है जिसमें आपको लगता है कि आपका जो लिंग है वो सिकुड़ रहा है या उसकी लेंथ जो है कम हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कितना भी अगर आपको लगे कि वो लेंथ जो है कम हो रही है या वो श्रिंक हो रहा है, लेकिन वो कभी भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता एक्सेप्ट पीरोनीज में कि अगर उसमें बेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस वजह से कई बार आपको पेन भी हो सकता है जिस वजह से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी जो कारण है उससे इतना ज़्यादा जो मैंने आपको नॉर्मल और मिनिमल लेंथ बताई कि आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कितनी होनी चाहिए, जो रफली मैंने 3 इंच बताया, तो उससे तो हमेशा बेटर ही रहती है लेंथ, तो उससे इतना कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कुछ लोग जो है उससे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाते हैं कि उनको सारा दिन यही सोचते रहते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। या अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। या फिर अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसका एक नेक्स्ट आपको हो सकता है पूरा डिटेल्ड वीडियो भी दे पाऊँ। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।